हेलो। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज वैशाली। तो जो हम लोग का सीरीज चल रहा था मेंस 2026 जीएस 3 इंपॉर्टेंट थीम्स वाला, उसमें टुडे आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट द रिमेनिंग टॉपिक्स। अब यहाँ पे व्हाट आई विल बी डूइंग, जो भी इंपॉर्टेंट ज्यादा टॉपिक्स और रहते हैं, बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट थे दैट आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस, चैनल पे अपलोडेड भी हैं, यू कैन गो थ्रू देम। दूसरा, कुछ जो और इम्पॉर्टेंट बचे हैं जिनको हम छोड़ के नहीं जा सकते, उनको आई विल बी डिस्कसिंग थ्रू द इम्पॉर्टेंट डेटाज। तो वो डेटा जो है आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। एंड जीएस 3 एग्जाम जब होगा आपका, उससे एक दिन पहले यू कैन रिवाइज ऑल ऑफ देम। मतलब बाकी चीजें रिवाइज करने का टाइम नहीं है, ऑल राइट, बट आप इसको स्किप नहीं कर सकते, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अगर आज हम बात करें तो पहला हमारा है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स का, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ जो फैक्ट्स हैं, जैसे 535.78 मिलियन लाइफ स्टॉक्स पॉपुलेशन, 851.81 मिलियन पोल्ट्री बर्ड्स। क्योंकि अलाइड सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इज इटसेल्फ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो भी अलाइड एरियाज हैं वो हमें पता होने चाहिए। जीएस 3 में एग्रीकल्चर के पूछे जाने की जो टेंडेंसी है बहुत ज्यादा पिछले 3-4 सालों से बढ़ गई है। सो यू शुड बी कीपिंग दैट थिंग इन माइंड। ये आपका 239.3 MT एनुअल मिल्क प्रोडक्शन इतना है। तो अब ये जितने भी डेटा है ना, आप किसी इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी लिख सकते हो, समथिंग विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर लाइफ स्टॉक इकोनॉमी। तो ये जरूरी नहीं है केवल आप इसी टॉपिक से रिलेटेड हो। अगेन प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, यू शुड नो हाउ टू लिंक वन फैक्ट और डेटा विद अदर टॉपिक एज वेल, विद अदर थीम एज वेल, जहां पे आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने आंसर को। Then livestock contributes around 30% of the agricultural GVA. Fisheries support livelihoods of around 3 crore people. Fish production 18 plus MT. Milk availability अगर per person per day देखा जाए तो that is 471 grams. Allied sectors growth की अगर हम बात करें तो वो आपका अराउंड 13% एनुअली, 2014-15 टू 22-23। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा, नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको काम आएगा, इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं अराउंड 89% ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स ओन लेस देन 2 hectares. That explains why livestock act as a crucial alternative asset and income source. Only around 25% of milk enters organized processing. तो अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई सवाल आया है, आप डेफिनेटली इसको मेंशन कर सकते हो। मैकेनाइजेशन से रिलेटेड कोई सवाल आया है, पहला ये वाला डेटा आप यूज कर सकते हो। Around 1 veterinarian per 5,000 animal demonstrates the last mile animal health care deficit. Again, extremely important. Women undertake around 70% of livestock related work. Strong evidence of women centric rural development. Women का रोल क्या है इंडिया की इकोनॉमी में, तो थ्रू दिस एग्जाम्पल आप उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हो अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल बनता है तो। Dairy cooperatives connect around 1.7 plus crore producers through around 2 lakh village societies, demonstrates the scalability of collective action, right? तो किस तरीके से कहाँ डेटा को आप यूज कर सकते हो, इसीलिए आज जितने भी 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते, मैं सिर्फ डेटा बता रही हूँ आपको। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करो, 4 से 5 बार इसको रिवाइज करो। अभी भी आपके पास 2-3 दिन है, राइट? आज का दिन, कल का दिन यू कैन रिवाइज दिस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेटा की अगर हम बात करें हार्डली 1.5 आवर में आप इसको पूरा कर पाओगे, कीपिंग इन माइंड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहले भी डिस्कस किए गए। हर वीडियो के शुरू के 4-5 मिनट देखिए, यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट डेटा। यहाँ पे बस ये इंट्रोडक्शन की बात की जाए, हाई क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटी, लार्ज शेयर ऑफ कल्टिवेटेड लैंड डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, डेयरी, लाइवस्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, ये सब मतलब फार्मर्स को एक डाइवर्सिफाइड इनकम प्रोवाइड करती हैं। तो डिपेंडिंग ओनली ऑन द एग्रीकल्चर शुड नॉट बी दी पार्ट ऑफ एनी फार्मर्स लाइफ, उसको डाइवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी। ऐसे ही प्रीवियस वीडियोज में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पढ़ा है, तो वहां से भी कुछ फैक्ट्स जो हैं आप और इधर के उधर इंटरलिंक कर सकते हैं। अब अलाइड एक्टिविटीज रेजिलियंस कैसे बिल्ड करेंगे, इनकम डाइवर्सिफिकेशन से, क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट से, वुमेन एम्पावरमेंट से, थ्रू कोऑपरेटिव्स एंड एसएचजीज, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बिल्डअप होगी, एसेट एंड क्रेडिट सिक्योरिटी होगा, एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल वैल्यू एडिशन। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको. वीक कोल्ड चेन एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, disease outbreaks and inadequate veterinary services, limited institutional credit, fragmented markets, low value addition, inadequate quality infrastructure. तो ये कुछ challenges हैं. मेजर्स की बात आए तो इन्हीं को आप जो है अपना बेस बना के मेजर्स लिख सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में. वे फॉरवर्ड की बात करें तो देखो, डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी. तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होंगी ये तीनों को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी. एक्सपेंडिंग एफपीओज, कोऑपरेटिव्स, मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, केसीसी कवरेज, सोलर पावर, कोल्ड चेन्स कैन स्ट्रेंथन द एंटायर वैल्यू चेन. ठीक है, तो कीवर्ड्स का स्पेशली आपको ध्यान रखना है. Conclusion, allied agriculture can transform rural households from monsoon dependent producers into diversified rural enterprises, thereby strengthening climate resilience, nutrition, employment and inclusive growth. तो keywords आपको याद रखने हैं. इंट्रो में, कंक्लूजन में कोई आपके पास करंट में डेटा है उससे लिखना है. बार बार मैं वीडियो में यही चीज रिपीट करी सो दैट आप कहीं पे भी अगर किसी को भी स्ट्राइक कर रहा है तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है. इससे आपको जब आप पेपर में परफॉर्म करोगे, आंसर्स लिखोगे तो डिफिकल्टी नहीं आएगी. आगे टॉपिक पे जाते हैं. लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, यूपी. ये जो है आपका, अब इसमें से की पॉइंट्स बता रही हूँ मैं बस, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वार्निंग सिस्टम टेस्ट किया गया है. अगर हम रिसेंट न्यूज़पेपर में आया था केरला में, तो वहां पे हम इस वार्निंग सिस्टम को स्टडी करने के लिए कि कैसे आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, तो वो चीज न्यूज में रही है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है. तो स्केल ऑफ वल्नरेबिलिटी 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इंडियाज लैंड एरिया इज लैंडस्लाइड prone, 36,000 plus field validated landslides and national database. Climate infrastructure nexus build up करना, rainfall threshold forecasting, IoT based monitoring, tilt meters, piezometers, extensometers, rain gauges, soil moisture sensors to detect ground movement. इस important point है. सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट प्लस इनसाट टेक्नोलॉजी, रडार डिटेक्ट स्लो ग्राउंड डिफॉर्मेशन, राइट. इंडियाज लैंडस्लाइड एटलस हैज मैप्ड नियरली 80,000 लैंडस्लाइड्स अक्रॉस 17 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज. अगेन ओपनिंग स्टेटमेंट है. लैंडस्लाइड से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है आप इस स्टेटमेंट से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. उसके बाद AI मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है. हाइपर लोकल चैलेंजेस भी हैं. लास्ट माइल वार्निंग इज क्रिटिकल. Risk sensitive land use planning, combine 1:50,000 susceptibility maps with 1:10,000 site specific mapping, lidar and drones. Enforce hazard zonation, geotechnical audits for highways, hill towns, hydropower and pilgrimage routes. तो ये जो रिस्क सेंसिटिव लैंड यूज प्लानिंग है इसको उसमें इनकॉर्पोरेट करना है आपको. इंटीग्रेटेड अप्रोच की अगर हम बात की जाए तो रिलीफ सेंट्रिक से anticipatory disaster management by combining satellite plus sensors plus forecasting plus resilient communication plus evacuation, nature based engineering, slope stabilization. तो इसमें जो है पूरे इस स्टेटमेंट में पूरा जो थीम है उसका सार है. हर एक जो की टर्म है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको मिस नहीं करना है इधर इन द कंक्लूजन और इन द इंट्रोडक्शन. और जो मेन आप जब मेजर्स की बात करेंगे तो वहां पे इस चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. फिर technology provides a lead time but community preparedness enforceability is also required, right. चलिए अब बात करते हैं. अगला टॉपिक है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. GS1 का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, GS3 का भी है. तो अगर आप इस एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे तो दोनों जगह इसका जो है डेटा आपको काम आएगा. 10 करोड़ रूरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है SHG में कन्वर्ट हो चुकी हैं. स्केल ऑफ वुमेन्स मोबिलाइजेशन अंडर डे, तो ये जो स्कीम का नाम है ये आपको याद रखना है. अराउंड 90 लाख SHGs डेमोन्स्ट्रेट्स द इनॉर्मस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क ऑफ SHGs. ये देखो 3 करोड़ लखपति दीदीज. नेशनल टारगेट फॉर रेजिंग वुमेन्स एनुअल हाउस होल्ड इनकम अबव ₹1 लाख. तो ये वाला स्कीम है, इसको आप वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात आती है, वुमेन का कंट्रीब्यूशन है इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां पे ये स्कीम्स और ये चीजें जो है आप वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ₹3 to 4 लाख अप्रॉक्स एवरेज आउटस्टैंडिंग बैंक लोन पर क्रेडिट लिंक SHGs इनएडिकेट फॉर एंटरप्राइज एक्सपेंशन. 10 से 20 लाख रुपए जो है टिपिकल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर मशीनरी प्रोसेसिंग, वेयर हाउसेज एंड सर्टिफिकेशन. अराउंड 5 आवर्स पर डे की बात करें तो टाइम वुमेन स्पेंड ऑन अनपेड डोमेस्टिक केयर वर्क.
अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब भी हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं वहां पे ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, आप वहां पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 आवर्स पर डे की बात करें, कंपेरेबल टाइम स्पेंड बाय मैन एंड अनपेड डोमेस्टिक केयर वर्क, 10 to 20 मेंबर्स, टिपिकल साइज ऑफ एसएचजी। इससे आप बता सकते हो जब भी स्टैटिक कोई पोर्शन आए कि हर एक एसएच ग्रुप एसएचजी में ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, ठीक है। 10,000 एफपीओज हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट कैन हेल्प एसएचजीज अचीव स्केल थ्रू प्रोड्यूसर एग्रीगेशन, ठीक है। 3% प्रोक्योरमेंट की बात करें, टारगेट फॉर सेंट्रल पीएसयूज टू प्रोक्योर फ्रॉम वुमेन ओन्ड एमएसईज, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सेवरल लाख करोड़ क्यूमुलेटिव इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सटेंडेड टू वुमेन्स कलेक्टिव अंडर डे एनआरएलएम फॉर प्रोमोटिंग दी रूरल एरियाज, जो रूरल बेस्ड उनका जो वो होता है। एक वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था जहां पे उत्तर प्रदेश का एक बलिया डिस्ट्रिक्ट था। बलिया डिस्ट्रिक्ट में वहां पे जो चना होता है, सत्तू के लड्डू जो हैं उनकी ब्रांडिंग की गई है, उनको इंटरनेशनल लेवल पे थ्रू ग्लोकलाइजेशन, बाहर की यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट के जो हॉस्टल मैसेज है वहां पे एज अ न्यूट्रिशनल फूड डिलीवर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं वहां पे अराउंड 700 जो रूरल विमेन हैं दे आर वर्किंग इन दिस। कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ी ब्रांड की कंपनी यहाँ पे काम नहीं करी, इन लोगों ने यहाँ पे काम किया और इसको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया। तो अगर आप मेंस बॉडी में अगर समथिंग रिलेटेड टू एसएचजीज काम, ये वाला एग्जांपल जो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। देखिए, दीज स्ट्रेंथन थ्रू द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। या तो आप इससे शुरुआत करिए या फिर विद ओवर 10 करोड़ वुमेन मोबिलाइज, नेक्स्ट चैलेंज इज टू मूव एसएचजीज फ्रॉम स्मॉल स्केल सेविंग्स एंड लाइवलीहुड एक्टिविटीज टुवर्ड्स वायबल एंटरप्राइजेज एंड 3 करोड़ लखपति दीदी गोल, ठीक है। ये इस चीज से भी लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में ऑलवेज कीप इन माइंड नॉट मोर देन 2-3 लाइंस, इससे ज्यादा आपको ना स्पेस होगा ना आपके पास टाइम होगा, ठीक है। नो मैटर आपको कितना आता है, सिर्फ काम की चीज लिखनी है। उसमें भी अगर आप करंट में कुछ बता सकते हो, जो करंट डेटा आया है, देन दैट इज वेल एंड गुड। बैरियर्स क्या है, अगर इसको जो हम और फर्दर डेवलप करना चाहते हैं, इनएडिकेट ग्रोथ कैपिटल है, वीक मार्केट इंटीग्रेशन है, स्किल एंटरप्राइज गैप है, स्किल नहीं है प्रॉपरली, क्वालिटी एंड स्केल कंस्ट्रेंट है, सोशल बैरियर्स जो हैं बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये बहुत डीपली रूटेड है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, अनपेड केयर वर्क, रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, लिमिटेड कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, कंस्ट्रेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर एजेंसी, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। वे फॉरवर्ड में फेडरेशन एंड एग्रीगेशन, एंटरप्राइज इंक्यूबेशन, मार्केट एक्सेस, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ब्लेंडेड फाइनेंस, क्वालिटी अपग्रेडिंग, ठीक है। तो जब कोई भी आप एक रूरल एरिया से लेके, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली जो यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, उसका भी आप मेंशन कर सकते हो। क्यों? रूरल एरिया से आप चीजों को लेके आ रहे हो, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से आप चीजें लेके आ रहे हो, तो जो कहीं ना कहीं अब खो गई थी अंडर द स्कीम, उनको वापस से जो है दुनिया के सामने लाया जा रहा है। तो उसके लिए ब्रांडिंग की और जो है पब्लिसिटी की, और वहां पे फर्दर जो भी जो डेवलपमेंट है उसकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप टॉपिक को लिंक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इंडिया का। अगर हम देखा जाए कि जो पोटेंशियल है इंडिया का, वो आगे उसको किस लेवल पे ले जा सकता है, तो समथिंग रिलेटेड टू इंडियाज पोटेंशियल इन फ्यूचर ग्रोथ, राइट। वर्ल्ड में ग्लोबली उसका क्या लेवल रहने वाला है, कहाँ पे वो स्टैंड करेगा, क्या जो पोटेंशियल अभी दिखाई दे रहा है आगे तक उसको कैरी कर पाएगा या नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट है। तो उससे रिलेटेड कुछ डेटा है, तो जहां भी कुछ पोटेंशियल वाली बात है, क्या कैपेबिलिटी है, वहां पे आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पोटेंशियल ग्रोथ की बात की गई है, रिवाइज फ्रॉम 6.5 to 7, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है 2025-26 ने। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये आपको डालना ही है। एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ 7.4%, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में कितनी प्रोजेक्ट की गई है, 6.8 to 7.2%, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेटा है, रटना पड़ेगा। अगर जीएफसीएफ की बात करें तो ग्रू 7.8% इन फाइनेंशियल ईयर 26, रिमेन्ड अराउंड 30% ऑफ जीडीपी। वहीं ये पीएलआई की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो इट कवर्स 14 सेक्टर्स विद अप्रूव्ड आउटले ऑफ ₹1.97 लाख करोड़। बैंकिंग एनपीएस की बात करें, ग्रॉस एनपीए रेशियो फेल टू अराउंड 2.2%, मल्टी डिकेडल। तो आप ये बता सकते हो कि कहां पे
वो एनपीएस की अगर बात आई है आपके इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट, बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो. सर्विसेज ग्रोथ 9.3% इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, एस्टिमेटेड टू बी 9.1% फॉर FY 26. पावर कैपेसिटी की बात करें तो रीच्ड 509.7 गीगावाट बाय नवंबर 2025. रिन्यूएबल शेयर नियरली 49.8% ऑफ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी. एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें अराउंड 56.2 करोड़ पीपल एजेड 15 प्लस एम्प्लॉयड इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26. अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जहां पे भी एम्प्लॉयमेंट की कोई भी बात आती है आप इस डेटा को वहां पे यूज कर सकते हो. फर्दर एक्सपोर्ट्स की बात की गई है. रेन फेड एरिया 60% ऑफ नेट सोन एरिया. नॉन फॉसल टारगेट्स, ठीक है, नेट जीरो टारगेट 27. डिस्कॉम 80, जो भी कंपनी के ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं, डिक्लाइन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 14 से 25 तक. कितना? 15.04. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रीकल्चर अलाइड ग्रोथ की बात करें ओनली 3.1% इन फाइनेंशियल ईयर 26. डिजिटलाइजेशन की बात करें यूपीआई प्रोसेसेस 18+ बिलियन ट्रांजैक्शन इन सेवरल मंथ्स. की प्रोडक्टिविटी ड्राइवर्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस फॉर्मलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल. तो कहीं पे भी इंडिया के पोटेंशियल की बात आती है, ये की प्रोडक्टिविटी की टर्म्स जो हैं आपको यूज करने हैं. मेजर कंसेंट इंडिया ने क्या अचीव करा है अब तक. इंडिया में अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, इंडिया में कहाँ लूप होल्स है, कहाँ गैप है, जो चीज हमने विजुअलाइज की है उसको पूरा करने में कितनी कमियां हैं. तो पहली वाली स्लाइड पे आपको नेगेटिव्स भी दिखे, यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव्स भी दिखाई दे रहे हैं. तो उस हिसाब से किस क्वेश्चन की क्या डिमांड है वे फॉरवर्ड में और कंक्लूजन में आपको मेंशन करना है. मेजर कंस्ट्रेंट क्या है? लो लेबर प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट रिस्क, ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, स्किल गैप्स, एनर्जी ट्रांजिशन कॉस्ट. तो ये आपका पोटेंशियल की बात हो गई थी. अब लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी की बात करते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये आप 7.9% ऑफ जीडीपी मेंशन कर सकते हैं. ई वे बिल्स मार्च 2026 में ऑल टाइम हाई, कितना? 14.06 करोड़. ई-वे बिल ग्रोथ, फास्टैग, इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग, यूलिप इंटीग्रेट्स 44 डिजिटल सिस्टम अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज. जीएसटी रेवेन्यू की बात करें तो ये अपना रुपीज 19.35 लाख करोड़ है. फाइनेंशियल ईयर 26 में कितनी ग्रोथ हुई है? 7.1%. ये चीज दिमाग में रखनी है. रोड फ्लीट की बात करें, कैरी अप्रोक्सीमेटली डोमेस्टिक फ्लीट कितना? 65 to 70%. तो रोड एक्सीडेंट की बात है, डेवलपमेंट की बात है, हाईवेज की बात है, इतना चीज आपको ये वाला डेटा रोड फ्लीट वाला मेंशन करना है. गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की बात करें, रजिस्ट्रेशन ग्रू 24.1% आपका फाइनेंशियल ईयर 26 में. मेजर पोर्ट्स कार्गो हैंडल्ड इंक्रीज 13.2%. ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं. की डिजिटल इंटीग्रेशन, ई-वे बिल प्लस फास्टैग, वाहन, यूलिप, जीपीएस, एआई कैन एनेबल कॉन्टैक्टलेस फ्लीट वेरिफिकेशन. कीवर्ड्स है, मेंशन करने पड़ेंगे आपको. रिस्क बेस्ड गवर्नेंस है, ब्लॉकचेन है, ऑटोमेटेड वे इन मोशन, कैन डिटेक्ट ओवरलोडेड ट्रक्स विदाउट स्टॉपिंग व्हीकल्स. ठीक है, इसको मेंशन कर सकते हो. मेजर्स की बात है, सजेशंस की बात है, रिड्यूसिंग क्यूज एंड रोड डैमेज. Major expected benefits, core reform principle, shift from stop, inspect and permit to track, trust and selectively intervene. तो ये लाइन जो है आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं. राइट, अब आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है. तो इसमें आप देखेंगे 70% ऑफ यूएस इक्विटी ट्रेडिंग इन एल्गोरिथमिक, 50% ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन एल्गोरिथमिक ड्रिवन. 2010 फ्लैश क्रैश, नियरली $1 trillion in US equity value temporarily erased within minutes. Indian scheduled commercial banks manage rupees 175+ lakh crore in credit. 14,055 global cyber events were recorded during 1423. Around 1246 cyber events affected the financial sector during 2014-23. Financial sector's share of cyber events doubled from 6% से 13% तक हुआ है. डायरेक्ट साइबर लॉसेस बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो नियरली $12 बिलियन सिंस 2004. तो ये 2-3 डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करिएगा. ऑफ दीज साइबर लॉसेस अराउंड $2.5 बिलियन ऑकर्ड आफ्टर 2020. ग्लोबल साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड हैज नियरली ट्रिपल्ड ओवर द पास्ट डेकेड. तो ये कुछ चीजें जो आप डाल सकते हैं. ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टर्नओवर एक्सीड
US डॉलर 7.5 ट्रिलियन पर डे। तो आप ये देखिए, इंडियाज अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम कवर्स 2.8 बिलियन plus financial accounts. By March 2026, around 28.46 crore accounts had been linked by users through account aggregators. नाइट कैपिटल फेलियर की बात करें, सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली US डॉलर 440 मिलियन लॉसेज इन 45 मिनट्स। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, इसको बिल्कुल रटने की जरूरत है। कहीं पे भी आपका इकोनॉमिक्स का फेलियर्स का, इंस्टीट्यूशनल फेलियर का अगर कोई सवाल आता है, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, चैलेंजेस की बात करें, तो ये चीजें वहां पे आप कोट कर सकते हो। इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर AI फ्रेमवर्क है 7 गाइडिंग प्रिंसिपल एंड 26 रिकमेंडेशन अक्रॉस 6 पिलर्स। Global financial assets exceed US dollar 250 trillion, making AI related systemic risk potentially massive. अब हमारा जो है लेबर कोड्स अगेन इंपॉर्टेंट है। जो 29 लेबर लॉज थे उनको 4 लेबर कोड में बदल दिया गया है। 2026 से अब सेंट्रल लॉज में भी उसको लागू कर दिया गया है, इसीलिए न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्रेटर लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, इन चीजों की वजह से उनको कन्वर्ट किया गया है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, यूनिफॉर्म वेज डेफिनेशन, फेडरलिज्म चैलेंज, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। कैजुअलाइजेशन कंसर्न, गिग इकोनॉमी चैलेंज, इनफॉर्मल सेक्टर चैलेंज। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात की जाए, क्योंकि आ सकता है गिग इकोनॉमी के फॉर्म में भी आ सकता है और ये लेबर कोड्स के उससे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कंबाइन लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी विद पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी, हार्मोनाइज सेंटर स्टेट रूल्स, स्ट्रॉन्गर वर्कर प्रोटेक्शन, रियल वेज ग्रोथ टू अचीव इंक्लूसिव फॉर्मलाइजेशन। फिर आपका जो है ये WPI से PPI में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू शिफ्ट, ठीक है, तो उससे भी इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती है, जैसे स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है WPI की, वो बतानी है। 2026 में हम जो ट्रांजिशन है WPI से PPI का, उसका कुछ बात बताना है। WPI से CPI डाइवर्जेंस है, कमोडिटी बायस है, बेटर फैक्ट्री गेट मेजरमेंट है। आउटपुट PPI मेजर्स द बेसिक प्राइस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, ट्रेड मार्जिन्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मोर एक्यूरेट मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन साइड इन्फ्लेशन। तो इसीलिए उस पर स्विच करना है। इनपुट आउट वर्सेस आउटपुट PPI, 2026 आउटपुट PPI 109.9 और मैन्युफैक्चरिंग इनपुट PPI की बात करें तो 107.1। इनेबलिंग एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पास थ्रू, प्रोड्यूसर मार्जिन्स एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी। बेटर GDP मेजरमेंट होगा। सर्विस कवरेज नीड्स एक्सपेंशन, इनिशियल सर्विस PPI कवर्स ओनली 7 सर्विसेज, एक्सपेंशन टू IT, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, प्रोफेशनल सर्विस इज नेसेसरी। डेटा चैलेंज है। न्यू WPI बास्केट एक्सपेंडेड 697 से 957 आइटम्स में एक्सपेंड किया गया था, बट रिलायबल PPI रिक्वायर्स फैक्ट्री लेवल डेटा, ऑटोमेटेड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एंड बेटर कवरेज ऑफ दी 7.9 करोड़ अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल इस्टेब्लिशमेंट। तो कुछ ये चैलेंजेस है जो अभी एक्सपेंशन की जहां पे जरूरत है, तो वो कंपैरिजन जो है आपको मेंशन यहाँ पे कर सकते हो। PPI शुड कॉम्प्लीमेंट CPI नॉट रिप्लेस इट। सवाल इसमें भी बन सकता है, क्या उसको रिप्लेस कर सकते हैं या उसको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो जब भी आप वे फॉरवर्ड कंक्लूड करेंगे तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को आपको वहां पे मेंशन करना है। Household inflation, monetary policy relevance, while PPI, producer pipeline inflation and integrated CPI, PPI, GDP deflator framework can improve inflation monitoring policy decisions। तो ये चीज, ये कीवर्ड है इंटीग्रेटेड CPI, PPI, GDP deflator। ये फ्रेमवर्क हमको बनाना है जो इसको इंप्रूव करने में हमारी मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं जो ट्रांजिशन है उसका जो रिजल्ट है वो हमको अच्छा मिलेगा। तो ये कुछ बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमने आज डिस्कस किए हैं। तो फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट आई विल डू इज, एक तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस डाल दिए गए हैं। रेस्ट व्हाट आई विल डू इज कि लास्ट 2-3 दिन में थोड़ा आपके लिए फेवरेबल हो जाए, सो दैट यू माइट कंप्लीट दिस इन 30 और 35 मिनट्स। फॉर एवरी वीडियो द इंपॉर्टेंट डेटा शीट, द टेबल दैट आई विल कंबाइन इन वन वीडियो। तो वो वीडियो को आप 1.5 पे 1.25 पे करके देख सकते हो, सो दैट यू कैन गेट दी इंपॉर्टेंट क्रिस्प डेटा। तो वहां पे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सो व्हेन एवर यू आर हैविंग योर लंच और डिनर, तो उस टाइम को यूटिलाइज करके आप इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो GS3 में ट्रस्ट मी वो बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। लास्ट मोमेंट पे भी अगर आपने पेपर देने से पहले भी, एक दिन पहले जो GS3 का एग्जाम होगा उससे पहले भी आपने रिवाइज कर लिया अगर 2-3 बार,
ट्रस्ट मी, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। तो इस तरीके से हमारे 25 इंपॉर्टेंट थीम्स जो हैं हमने GS3 में डिस्कस किया। आप सबको रिवाइज कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन ऑन देम इन वन वे और दी अदर। ठीक है, तो ये जो वीडियो है प्लीज डू शेयर विद योर फेलो एस्पिरेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं। एंड इसको जितना रिवाइज कर सकते हैं उसको रिवाइज कीजिए। एग्जाम का लास्ट मोमेंट है, पैनिक करना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि हमें ही, आप लोगों को लगता होगा कि 2-3 दिन बाद एग्जाम आने वाला है, डर का एक वो रहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। पेपर से पहले स्ट्रेस इज अ गुड थिंग, बट ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। जो भी आपने जो साल, जो महीने, जो घंटे अब तक लगाए हैं, उस पर भरोसा रखिए। जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी नेवर टेस्ट योर नॉलेज, इट टेस्ट हाउ यू यूज दैट नॉलेज इन राइटिंग द आंसर। आपको एक आंसर के फॉर्मेट में अपनी नॉलेज को दिखाना होता है। तो कुछ टॉपिक हैं जो शायद हम रिवीजन में कवर भी नहीं कर पाते, कुछ रह जाते हैं, तो उसका स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। मेरा ये टॉपिक रह गया, मेरा वो टॉपिक रह गया, अभी ये कंसोलिडेट करने का टाइम है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ईदर थ्रू योर माइंड मैप्स, थ्रू डेटा, थ्रू टेबल, जो आपको सूटेबल हो, जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, लास्ट के 2 दिन सिर्फ उसको रिवाइज करो। एक्टिव रिकॉलिंग पे ध्यान दो, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन काम क्या आता है जो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में याद आ जाए। बस उस चीज को याद रखना है आपको। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम। पैनिक नहीं करना है, पीसफुली एग्जाम को देना है। थैंक यू।